1986 में इसी ग्राउंड पर यहाँ पर जो 5 कमरे थे, यहाँ मेरी अम्मी मुझे लेकर आई थी और मुख्तार कुरैशी सर से एडमिशन दिलवा कर उनकी ऑफिस में बैठकर मेरी अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और एक क्लास में ले गई जहाँ पर अयूबी आमना आपा थी। मेरी अम्मी ने मेरा हाथ आमना आपा के हाथ में दे दिया और घर चली गई। उस दिन से मेरा दूसरा घर एरम प्री प्राइमरी स्कूल हो गया और एक जो वालदा की शफकत होती है उस वक्त मेरे हिस्से आमना आपा, आफिया आपा, निगार आपा, बदरुन्निसा आपा, शाहीना आपा, शाहिदा आपा, इन लोगों ने इतनी मोहब्बतें दी कि मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं एक माँ का बेटा हूँ। मुझे बहुत मोहब्बतें मिली है यहाँ से। कुछ यहाँ जो 2 महीने से प्रोग्राम की तैयारियाँ हो रही थी तो मेरे जो दोस्त हमारे मॉनिटर रहे हैं केजी से लेकर 12वीं तक, मुजाहिद सुल्तान रशीद अहमद, उसने कहा कि फरहान, मुख्तार सर के ताल्लुक से और एरम स्कूल के ताल्लुक से हम लोग सब अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं। तो अब मुमकिन नहीं है कि हर बच्चा यहाँ आकर अपने जज्बात का इजहार करे, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी नुमाइंदगी करते हुए तू एक नज्म लिख जो हर बच्चे के, हर तालिब इल्म के, हर तालिबा के दिल की बात हो जाए। उन्होंने यहाँ जो महसूस किया है, तो मुजाहिद भाई के तहरीक पर मैंने ये नज्म लिखी है। मुजाहिद भाई, ये नज्म को हमने फ्रेम करवाया। मुजाहिद और सुल्तान साहब इस नज्म को फ्रेम की शक्ल में यहाँ लेकर आ रहे हैं। मुजाहिद भाई ने फ्रेम करवा यासिर आदमी साहब भी आ जाए, शाकिर सर आ जाए, खलील अब्बास साहब, हम लोग चाहते तमाम हैं लोग आ जाए। फरहान भाई भी 1 मिनट के लिए इधर आ जाए। कुरैशी ये जो सर की नज्म है इसको खिदमत फ्रेम की शक्ल में दी गई है, पेश की तो जाए। ये सर की खिदमत में पेश की जा रही है। भाई फरहान दिल साहब की लिखी हुई खूबसूरत नज्म को मुजाहिद सुल्तान साहब और जो 1986 का बैच है, इन तमाम साथियों में तमाम लोगों का फर्दन नाम इस वक्त नहीं ले सकता, मगर मैं मुजाहिद भाई और उनके तमाम साथियों की जानिब से ये फ्रेम मुख्तार कुरैशी साहब की खिदमत में पेश किया जा रहा है, जो मंजूम है फरहान दिल साहब ने लिखा है। आइए फरहान भाई। पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े मुशायरे पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये घबराहट नहीं होती जब अपने स्कूल में अपने टीचर्स के सामने, अपने दोस्तों के सामने जब नज्म पढ़ने की, गज़ल पढ़ने की बात आती है तो पता नहीं घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं शुरू करता हूँ। इस नज्म का उन्वान मैंने रखा है, एरम को आपने बागे एरम करके दिखाया है। क्या बात। अब मैं नज्म पढ़ूंगा, अगर आप लोगों के दिल की बात है, आप लोगों ने एरम को ऐसा ही महसूस किया है जैसा मैंने महसूस किया, तो मैं चाहता हूं कि मेरे अशार खत्म होंगे तो आप तालियां बजाकर मुझे एहसास दिलाएं कि आपको ये शेर अच्छा लगा, तो मैं इसको बहुत अच्छी से और पढ़ सकूंगा। देखिए नज्म सुनिए। यहाँ बैठे हुए मेरे पुराने टीचर्स नाहिद आपा, सबिया आपा, रईसा आपा, शबनम आपा, ये सब ऐसे टीचर्स हैं कि रवां है आंख में बचपन का दिलकश और हंसी मंजर। क्या बात है। रवां है आंख में बचपन का दिलकश और हंसी मंजर, वही स्कूल का बागे एरम का दिलनशी मंजर। वाह। ये स्कूल इब्तिदा में 5 कमरों की इमारत थी। वाह। ये हम बच्चों का गुलशन थी, ये हम बच्चों की जन्नत थी। क्या बात है। अभी ये हम बच्चों का गुलशन थी, ये हम बच्चों की जन्नत थी। वो यूनिफॉर्म, वो बस्ता, दरी पर बैठकर पढ़ना। क्या बात है। वो यूनिफॉर्म, वो बस्ता, दरी पर बैठकर पढ़ना, अभी भी याद है वो जी नहीं लगना मगर पढ़ना। वाह। वो यूनिफॉर्म, वो बस्ता, जिंदाबाद, दरी पर बैठकर पढ़ना, अभी भी याद है वो जी नहीं लगना मगर पढ़ना। उसके बाद एक आध 6 महीने साल भर के अंदर हम लोगों को डेस्क मुयस्सर हो गया था, और पहली मर्तबा डेस्क पर बैठने की जो खुशी थी वो आज भी हर बच्चा महसूस कर सकता है। क्या बात। और यहाँ से देखिए कि अभी भी याद है वो जी नहीं लगना मगर पढ़ना, कभी बदरुन्निसा आपा, निगार आपा का समझाना। क्या बात है। कभी वो सलमा आपा, आफिया आपा का बहलाना। वाह। रूबीना आपा, नसरीन आपा, प्यारी सायरा आपा, हमारी आमना आपा,
हमारी ताहिरा आपा, बहुत अच्छे। हमारी आमना आपा, हमारी ताहिरा आपा, रुबीना आपा, नसरीन आपा, बुशरा, ताहिरा, सायरा आपा, अभी भी याद है शाहीना आपा, शाहिदा आपा, वाह, सुमन आपा, वो अतिया आपा, हमारी आसमा आपा। वो अपना गार्डन, उस गार्डन के 3 हिस्से थे। क्या बात है। वो अपना गार्डन, इस गार्डन के 3 हिस्से थे, जहां रेसेस में बच्चे खेलते, खाना भी खाते थे। वाह यहाँ हमारे खेलने के वास्ते हर शय मुयस्सर थी। वाह, हमारे खेलने के वास्ते हर शय मुयस्सर थी, हर एक सामान मेयारी था, हर एक चीज बेहतर थी। वाह, यहाँ सीसॉ थे, एक लोहे की बिल्डिंग और झूले थे। क्या बात है। यहाँ सीसॉ थे, लोहे एक लोहे की बिल्डिंग और झूले थे। हम उस बिल्डिंग पे सारा वक्त चढ़ते और उतरते थे। बहुत अच्छे। वहां सीमेंट की कुछ टंकियां थी, उनमें नलके थे। क्या बात है। वहां सीमेंट की कुछ टंकियां थी, उनमें नलके थे। वहीं मुंह हाथ धोते थे, वहीं हम पानी पीते थे। क्या बात। और इस चीज को आप लोग बहुत महसूस करेंगे कि जिसने इस गार्डन को, यहाँ जो गार्डन था, जिसने भी देखा है कि वहां एक गोल झूला था, वो सुरकंडी, वो फव्वारा, क्या वहां एक गोल झूला था, वो सुरकंडी, वो फव्वारा, कुछ ऐसा हो कि बचपन का वो दौर आ जाए दोबारा। क्या बात है। आहा, वहां एक गोल झूला था, वाह, वाह, वो वाह। सुरकंडी, वो फव्वारा, कुछ देखिए, ऐसा हो कि बचपन का वो दौर आ जाए दोबारा। ये जो फरहान भाई ने यहाँ तक के हिस्सा लिखा हुआ है, इसमें वो ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा बात कर रहा है। सुरकंडी, फव्वारा, तो एक मतलब तालियां होनी चाहिए। एक आर्टिस्ट, एक कलाकार किस तरह से ईमानदार होता है अपने फन के साथ। फरहान भाई जिंदाबाद। बहुत वाह वाह शुक्रिया। वहां एक गोल झूला था, वो सुरकंडी, वो फव्वारा, वाह वाह वाह, कुछ ऐसा हो कि बचपन का वो दौर आ जाए दोबारा। बहुत अच्छे भाई, वाह। वो यूसुफ भाई जो स्कूल के गुलशन के माली थे, आहा, वो यूसुफ भाई जो स्कूल के गुलशन के माली थे, हर एक पौधे को कितना चाहते थे, क्या मिसाली थे। बहुत अच्छे, वाह वाह। वो यूसुफ भाई जो स्कूल के गुलशन के माली थे, हर एक पौधे को कितना चाहते थे, क्या मिसाली थे। मुझे याद आ रहे हैं सब मेरे स्कूल के साथी, वाह, मुझे याद आ रहे हैं सब मेरे स्कूल के साथी, बहुत ही गैर मामूली है वो मामूल के साथी। बहुत अच्छे भाई। 50 दोस्त थे जो आज भी मौजूद हैं दिल में। क्या बात। 50 दोस्त थे जो आज भी मौजूद हैं दिल में, जो अब भी मुस्कुराते हैं मेरी यादों की महफिल में। वाह, खुदा का अभी भी सब हमेशा खंदा पेशानी से मिलते हैं। अभी भी सब हमेशा खंदा पेशानी से मिलते हैं। खुदा का कीमती तोहफा है जितने दिल के रिश्ते हैं। वाह, मेरी स्कूल इस दुनिया में सबसे खूबसूरत है। अब मिसरा पहुंचेगा तो जब आपकी तालियां आनी चाहिए अगले मिसरे में। मेरी स्कूल इस दुनिया में सबसे खूबसूरत है, ये मेरी मादरे इल्मी, मेरी पहली मोहब्बत है। आहा, क्या बात है भाई, जिंदाबाद। वाह, मेरी वाह, स्कूल इस दुनिया में सबसे खूबसूरत है, वाह भाई, वाह भाई, वाह। ये मेरी मादरे इल्मी, मेरी पहली मोहब्बत है। बहुत अच्छे भाई। तसव्वुर में मेरे हर एक शय आबाद है अब भी। वाह, हमारे हेड सर मुख्तार सर थे, याद है अब भी। क्या बात है। तसव्वुर में मेरे हर एक शय आबाद है अब भी। हमारे हेड सर मुख्तार सर थे, याद है अब भी। यहाँ एक कैंपस है अब, जहाँ कल 5 कमरे थे। वाह, यहाँ एक कैंपस, मैं सोच रहा था पूरे कमरे गिनूं कितने कमरे हैं, लेकिन गिन नहीं पाया मैं। यहाँ एक 35 कमरे। यहाँ एक कैंपस है अब, जहाँ कल 5 कमरे थे, वो सब पूरे हुए हैं, हमने जितने ख्वाब देखे थे। क्या बात है, वाह। हाँ, यहाँ एक कैंपस है अब, जहाँ कल 5 कमरे थे, वो सब पूरे हुए हैं, हमने जितने ख्वाब देखे थे। हमारे हेड सर मुख्तार सर की है ये दानाई, बेशक। हमारे हेड सर मुख्तार सर की है ये दानाई, यही तो है जिन्होंने ख्वाब को ताबीर दिखलाई। क्या बात है, वाह। हमारे हेड सर मुख्तार सर की है ये दानाई,
यही तो है। यही तो है जिन्होंने ख्वाब को ताबीर दिखलाई। कहाँ कोई भी शय दुनिया में आसानी से मिलती है। कहाँ कोई भी शय दुनिया में आसानी से मिलती है। कहाँ कोई भी शय दुनिया में आसानी से मिलती है। तरक्की जिसको कहते हैं वो कुर्बानी से मिलती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। कहाँ कोई भी शय दुनिया में आसानी से मिलती है। तरक्की जिसको कहते हैं, तरक्की जिसको कहते हैं वो कुर्बानी से मिलती है। इन्होंने अपना तन मन धन यहाँ सब कुछ लगाया है। इन्होंने अपना सब कुछ वार कर इसको सजाया है। और ये सर की मेहनतों का फैज है जो सब ने पाया है। एरम का नाम यूं ही कब फलक पर जगमगाया है। ये सर की मेहनतों का फैज है जो हमने पाया है। एरम का नाम यूं ही कब फलक पर जगमगाया है। क्या बात है, वाह। एरम को अपने बच्चे की तरह सर ने संभाला है। क्या अच्छा। एरम को अपने बच्चे की तरह सर ने संभाला है। ये सब मुख्तार सर की मेहनतों वाला उजाला है। क्या कहने। एरम को अपने बच्चे की तरह सर ने संभाला है। ये सब मुख्तार सर की मेहनतों वाला उजाला है। दरो दीवार चमकाए इन्हें रक्षंदगी दी है। दरो दीवार चमकाए, दरो दीवार चमकाए इन्हें रक्षंदगी दी है। हर एक जर्रे को अपनी जात से ताबिंदगी दी है। हर एक कोने को हर गोशे को अपनी रोशनी दी है। यहाँ मुख्तार सर ने अपनी सारी जिंदगी दी है। क्या बात है, क्या बात है। दरो दीवार चमकाए इन्हें रक्षंदगी दी है। हर एक जर्रे को अपनी जात से ताबिंदगी दी है। हर एक कोने को हर गोशे को अपनी रोशनी दी है। यहाँ मुख्तार सर ने अपनी सारी जिंदगी दी है। जमाना आपकी खिदमत कैसे भूल पाएगा। जमाना आपकी खिदमत कैसे भूल पाएगा। एरम के नाम के साथ आप ही का नाम आएगा। वाह। जमाना आपकी खिदमत कैसे भूल पाएगा। एरम के नाम के साथ आप ही का नाम आएगा। किसी मजनू के बिन सहरा कहाँ आबाद होता है। सुने सुने अगला मिसरा। किसी मजनू के बिन सहरा कहाँ आबाद होता है। वही नहरें निकलती हैं जहाँ फरहाद होता है। किसी मजनू के बिन सहरा कहाँ आबाद होता है। वही नहरें निकलती हैं जहाँ फरहाद होता है। यकीन आता नहीं इन सब के पीछे फर्द वाहिद है। यकीन आता नहीं, यकीन आता नहीं इन सब के पीछे फर्द वाहिद है। मगर पूछो यहाँ हर शख्स इस किस्से का शाहिद है। क्या बात है, बेशक। यकीन आता नहीं इन सब के पीछे फर्द वाहिद है। मगर पूछो यहाँ हर शख्स इस किस्से का शाहिद है। ये अज़्म आहानी ये हौसला बस आप में है सर। क्या बात है। ये अज़्म आहानी ये हौसला बस आप में है सर। जो चौंका दे हर एक को वो अदा बस आप में है सर। बिल्कुल बिल्कुल। जो चौंका दे हर एक को वो अदा बस आप में है सर। मिला जो काम उसको आपने पूरा किया है सर। क्या बात है यार। मिला जो काम उसको आपने पूरा किया है सर। फकत अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा किया है सर। मिला जो काम उसको आपने पूरा किया है सर। फकत अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा किया है सर। वाह वाह वाह। जो चीज अच्छी लगी उस चीज का सौदा किया है सर। इस मिसरे को थोड़ा सा मैं खोल दूं कि मुख्तार सर हम लोगों को बताते थे कि बाहर दिल्ली आगरा बंबई किसी काम के सिलसिले में जब सर जाते थे तो उन्हें उस शहर में जो चीज भी अच्छी लग जाती थी। एक वाकया सर का याद आता है कि प्लास्टिक के बॉल थे और वो बॉल बहुत उस वक्त मालेगांव में किसी ने उस बॉल को देखा भी नहीं था। सर ने जब देखा कि यहाँ पर बॉल बिक रहे हैं तो उस वक्त एरम में जितने बच्चे पढ़ते थे सर ने वो पूरा बॉल खरीद कर यहाँ मंगवाया था और तमाम बच्चों को गिफ्ट दिया था। इतना बड़ा बॉल था, उसकी तस्वीरें भी आपको नजर आएंगी। वो पूरे बच्चे स्कूल में जितने बच्चे थे सबको वो बॉल सर ने अपनी तरफ से दिया था कि फोटो भी उसका है। तमाम बच्चों के हाथ में बॉल है और बच्चों ने हाथ ऊपर उठाया है। वो उस वक्त उसके 10 साल बाद भी मालेगांव में वो बॉल आज तक नजर नहीं आया जो सर ने खरीदा था। वाह। मिला जो काम उसको आपने पूरा किया है सर। फकत अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा किया है सर। जो चीज अच्छी लगी उस चीज का सौदा किया है सर। कहीं भी आपने कब कोई समझौता किया है सर। वाह। सफर में आपने ज़ौके जुनू को आजमाया है।
बहुत अच्छे। सफर में आपने ज़ौक़े जुनू को आजमाया है, रुकावट को सदा पैरों की ठोकर से उड़ाया है। वाह, सफर में आपने ज़ौक़े जुनू को आजमाया है, रुकावट को सदा पैरों की ठोकर से उड़ाया है। जहां दीवार आई उसमें एक रास्ता बनाया है। बहुत अच्छे। जहां दीवार आई उसमें एक रास्ता बनाया है। इरम को आपने बागे इरम करके दिखाया है। क्या बात है, वाह। जहां दीवार आई उसमें एक रास्ता बनाया है। इरम को आपने बागे इरम करके दिखाया है। ये किस्सा आने वाली नस्ल को हम खुद सुनाएंगे। वाह। ये किस्सा आने वाली नस्ल को हम खुद सुनाएंगे। कोई पूछे तो हम उसकी गवाही देने आएंगे। और इसके बाद थोड़ा सा दवाइया अशार है, तो मैं चाहता हूं कि यहां बैठा हुआ हर शख्स, यहां बैठे हुए जितने लोग हैं, अगर ये आपके दिल की बात है तो हर मिसरे पर आपको आमीन कहना है, ताकि मेरी दुआओं में असर आ जाए और ये मेरी दुआ आप सबकी दुआ बन जाए। जी भाई। कि कोई पूछे तो हम उसकी गवाही देने आएंगे। हम इन सारी वफाओं का सिला देने से कासिर हैं। हम इन सारी वफाओं का सिला देने से कासिर हैं। सिला तो दे नहीं सकते, दुआएं हैं सो हाजिर हैं। वाह। सुने अब दुआएं यहां से। खुदा इस शख्स की उम्र रवा में खूब बरकत दे। आमीन। क्या बात है। खुदा इस शख्स की उम्र रवा में खूब बरकत दे। वाह। तो इसकी जिंदगी की दास्तां में खूब बरकत दे। आमीन भाई, वाह। सदा इस शख्स की दीवानगी का तू भरम रखना। क्या कहना। सदा इस शख्स की दीवानगी का तू भरम रखना। इसे हर बज़्म में, हर अंजुमन में मोहतरम रखना। वाह। खुदा इस राह रवे राहे अमल को मोतबर रखना। खुदा इस राह रवे राहे अमल को मोतबर रखना। वफा के इस मुसाफिर को सदा घर में सफर रखना। वाह। खुदा मुख्तार सर की हर दुआ को बारियाबी दे। आमीन सुम आमीन। खुदा मुख्तार सर की हर दुआ को बारियाबी दे, तो इनके उठने वाले हर कदम को कामयाबी दे। वाह। न राहों में रुकावट रख, न ही पैरों में छाले रख। सुभान अल्लाह। न राहों में रुकावट रख, न ही पैरों में छाले रख। संभाला आज तक तूने तो आखिर तक संभाले रख। आहा, क्या बात है। न राहों में रुकावट रख, न ही पैरों में छाले रख। संभाला आज तक तूने तो आखिर तक संभाले रख। और आखिरी शेर देखिए। क्या बात है। खुदाया तू हमेशा अब्र रहमत इन पे डाले रख। क्या बात। तू इनकी जिंदगी में आखिरी दम तक उजाले रख। खड़े होकर तालियां बजाएंगे अली जनाब मुख्तार कुरैशी साहब के लिए। मैं अब ये प्रोग्राम में जो